जी कथा मैं आपको उससे पूर्व सुना दूं। एक जगह एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, बाबा आपने माँ रेवा बनाई है जिसके मात्र दर्शन से ही पापी चाहे तो स्वर्ग पहुंच जाए। आपने गंगा मैया बनाई है जिसका नाम और दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाए। पर फिर भी बताओ, धरती लोक के मानव अधिक से अधिक नरक में क्यों जाते? होता है ना भैया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती समझा के बताऊं तो समझ में ना आएगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल धरती पे ही लेके चलता हूं। आ गए, गंगा मैया के किनारे गए। भोले बाबा ने वृद्ध का रूप बना लिया और वृद्ध का रूप बनाकर माँ रेवा के, माँ गंगा के तट में जो रेसा रहता है ना दलदल, वहां में जाके भोले बाबा फंस गए। मैया ने भी एक वृद्ध का रूप बनाया। अब ऊपर माँ भवानी ठाड़ी है, बाबा नीचे दलदल में फंस गए। मैया चिल्ला रही, अरे भैया कोई हो तो आइए और आकर मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति को दलदल से निकालिए। अब लोग सुने तो दौड़े दौड़े आए, झुंड के झुंड, झुंड के झुंड। पर जैसे ही भोले बाबा की तरफ बढ़े, मैया एक बात कह दे कि एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना, जिसने पाप नहीं किया हो वो ही मेरे पति को स्पर्श करना जाकर है, हाथ लगाना, ना कोई पाप तो बन जाता है। इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। किसान ने देर नहीं किया, क्या किया? बोले महाराज एकदम डुबकी लगाई, दौड़े लगाई और दौड़े दौड़े गया, गंगा मैया में डुबकी लगाई, पूरे वस्त्र पहने हैं और डुबकी लगाकर दौड़े दौड़े आया और गया भगवान शिव के पास और जाकर शंकर जी को निकाल दिया। अब मैं एक बात बताऊं, दिख रहा था सबको कि गंगा मैया बह रही है, दिख रहा था ना, हजारों तो किसका बना विश्वास? बोले एक किसान को बना कि गंगा मैया पाप धोती है। अगर चाहते तो वो 1000 भी दौड़े दौड़े जाते, डुबकी लगाते और आकर शंकर जी को निकाल लेते। पर सबको लग रहा था डुबकी मारी पाप नहीं धोले तो। ये मैं आपको प्रथम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम शिव की पावन कथा सुन रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास हृदय में नहीं लाओगे भैया, तब तक कथा सुनने का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि शिव शक्ति, भगवान शिव को विश्वास और माँ भवानी को श्रद्धा कहा है। जब तक हमारे हृदय में विश्वास श्रद्धा नहीं होगे तब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़े। इसलिए महाराज भाव होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। परिस्थितियां तो विपरीत होती क्यों होती आपको बताएं? क्योंकि भगवान भी तौलते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। बिना परीक्षा के अगर कोई पास होगा हुए तो मुझे बता दो भैया, हमने बिना पेपर दिए बन गए हम तो अधिकारी। आप कहोगे ना जाने कितने दिन पेपर देने पड़े जब जाके हमें ये पोस्ट मिलती है। और भगवान का कार्य भी साधारणता से संपन्न नहीं होता, भगवान कुछ ना कुछ परीक्षाएं जरूर लेते हैं। तो आइए महाराज, कहा महापापी से पापी का भी आज भगवान शिव की इस पावन कथा ने क्या किया? बोले उद्धार कर दिया। हम भी देवादिदेव महादेव से मांगते बाबा, जैसे इस पापी पर कृपा करें वैसे ही हमारे सर पे अपने दोनों हाथ रखे रखना और हमें हमेशा अपना साथ देते रहना। मेरे सर पर धर दो बाबा अपने दोनों हाथ। अब देखो भैया, जिन जिन को प्रभु की कृपा चाहिए वो बैठ के ताली बजाओ, चाहे खड़े होकर नृत्य करो, पर करना जरूर पड़ेगा। और नहीं चाहिए तो फिर बैठे रहो, बोलो हरे हरे। और फिर जबरदस्ती तो मैं कछु ही ना कर पाऊंगा। तो आइए बड़े भाव से प्रेम से भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ,
भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। बोलिए शंकर भगवान की। धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले शिवदानी से धन और दौलत क्या मांगे। महादेव से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। महादेव से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे बस कृपा की बरसात। भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर हर महादेव। धन दौलत से महंगी है। शिव तेरे चरणों की धूली धन दौलत से बढ़कर है। एक नजर कृपा की भोले नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की भोले नाम इज्जत से बढ़कर है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरे गुण गाऊं दिन रात। भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोले बाबा दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। मेरा कल्याण होगा मेरा कल्याण होगा। बोली शंकर भगवान की। जय हो। हर हर